ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप में, जहाँ पे हमें बनाने हैं ये दो एजेस, क्योंकि यहाँ पर दो है और जब हम 3x3 से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर एक ही होता है ये एज पीस। तो हमें बनाना है इस दो लेयर को एक लेयर जैसे कि यहाँ पर वाइट और रेड है, तो यहाँ पर भी हम वाइट और रेड लेके आएंगे। सबसे पहले इससे ही चालू करते हैं। अब हम एक और वाइट और रेड का पीस ढूंढेंगे जो कि है यहाँ पर टॉप पर है। तो हमें जब भी ये दो एजेस को मैच करना है तो सबसे पहले हम दोनों एजेस को एक ही लेयर में लेके आएंगे। जैसे कि अभी ये वाइट और रेड यहाँ पर है तो दूसरा वाइट और रेड यहाँ पर होना चाहिए। और दोनों में दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि दोनों ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रेड टॉप पर है तो यहाँ पर वाइट टॉप पर होना चाहिए। और जब हम इसे ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा पैर बन जाएगा। और हमने सारा सेंटर्स बिगाड़ दिया है, तो हमें इस पैर को पहले सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम इसे कोई भी जगह पर रोटेट करेंगे, या तो लेफ़्ट या तो राइट, और कोई भी अनपैड पीस से, जैसे कि ये अनपैड है तो इससे इसको रिप्लेस कर देंगे। अब क्यूब को फिर से अंडू कर देते हैं। अंडू होने के बाद हम हमारे सेंटर्स को फिर से बना देंगे और हमारा जो पैर पीस है वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अलग अलग पैर्स बनाने हैं, तो टोटल कुछ 12 है। तो हम देखते हैं, फटफट बनाते हैं। तो अब बढ़ते अगले पीस में, वाइट और ऑरेंज। एक वाइट और ऑरेंज यहाँ पर है, तो हम अभी ढूंढेंगे दूसरा वाइट और ऑरेंज किधर है। तो हमारा दूसरा वाइट एंड ऑरेंज है यहाँ पर। तो एक वाइट और ऑरेंज यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों को सबसे पहले तो सेम लेयर में लेके आ जाएंगे, जैसे कि अभी ये आ गया है। और हमें मेक श्योर करना है कि दोनों ऑपोजिट पैटर्न में है। जैसे कि यहाँ पर वाइट टॉप पर है तो यहाँ पर ऑरेंज। पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी ऑरेंज टॉप पर है और यहाँ पर भी ऑरेंज टॉप पर है, तो ये दोनों कभी पैर नहीं होंगे। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये दोनों ऑपोजिट साइड में रहे। और जब भी ऐसा केस आए कि दोनों टॉप पर है, तो हमें सिंपली ये वाले एज को या तो इस तरफ घुमाएंगे या तो इस तरफ घुमाएंगे, दोनों में से कोई भी साइड घुमाएंगे। और मेक श्योर करेंगे कि जो टॉप का लेयर है उसके ऑपोजिट साइड घूमे। अब जैसे कि ये इस तरफ घूम रहा है तो ये वाला इस तरफ घूमेगा, और जब हम इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे ये दोनों पीस ऑपोजिट हो जाएंगे। फिर दोनों को सिर्फ सिंपली कनेक्ट करना है। अगेन ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब इन दोनों को रिप्लेस करेंगे कोई भी अनपैड पीस से, और फिर इसे अंडू करेंगे और हम हमारे सेंटर्स को वापस बनाएंगे। अलग अलग केस देख लेते हैं। अभी बना देते हैं ग्रीन और ऑरेंज। एक और ग्रीन और ऑरेंज ढूंढते हैं, किधर है, यहाँ पर है। दोनों को सबसे पहले तो लेके आएंगे ऑपोजिट, ग्रीन टॉप पे ऑरेंज टॉप पे। दोनों को मैच किया, दोनों को सेव किया। पर यहाँ पे पहले से पैड पीस है तो इससे रिप्लेस नहीं करेंगे। ये भी पैड पीस है, इससे रिप्लेस नहीं करेंगे। ये भी पैड पीस है, इससे रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे साइड में, तो इसे दूसरे साइड घुमाते हैं। यहाँ पर ये अनपैड पीस है, इससे हम रिप्लेस कर देते हैं इसे, और हम सेंटर्स वापस बनाएंगे। ओके, तो टोटल 9 एजेस बनाने के बाद हमें एक ऐसा पैर मिलेगा जहाँ पर हमें 3 मैच नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2 और 3, और बाकी के सारे पीस हमारे मैच है। तो इस 3 को हमें फिक्स करना है, और इसे हम सिर्फ एक मूव में फिक्स कर सकते हैं आराम से, जैसे करते थे वैसे ही। तो सबसे पहले इसका अलाइनमेंट हम देख लेते हैं। हमें इसे एक ख़ास पोजीशन में रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर है येलो और ऑरेंज, तो यहाँ पर है येलो और ऑरेंज, ये परफेक्ट पोजीशन है। और हमें इस तरीके से रखना है कि हमारा जो ये है रेड और येलो, और ये रेड और येलो ऑपोजिट हो, और ये वाला पीस ज़रूरी नहीं ऑपोजिट होना चाहिए, सिर्फ ये 2 पीस ऑपोजिट होना चाहिए और ये 2 पीस मैच होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होगा कि हमें मिलेगा केस जहाँ पे हम ऐसे में आके फंस जाएंगे, और ये हमारा रेड और येलो भी सेम लाइन में है और ये रेड और येलो भी सेम लाइन में है, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे मैच कैसे करें। तो बस सिंपली इसे हम एक साइड में मूव करेंगे जैसे हमेशा करते थे। इसको उसके ऑपोजिट साइड मूव करके इसे फिर से ऊपर लेके आएंगे, तो हमारा ये केस हो जाएगा प्रॉपरली। अब जब हम इन दोनों को मैच करते हैं तो यहाँ पर हमारा रेड और येलो का पैर बन जाएगा, और हमें इसे जो अनमैच्ड पीस है उससे रिप्लेस करना है। जैसे हम इसे अनपैच पीस से रिप्लेस करेंगे और हम हमारे क्यूब को फिक्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे एजेस बन जाएंगे। इस तरीके से हम बनाते हैं हमारे साइड के सारे एजेस। अब हमारे सारे के सारे एजेस बन चुके हैं, तो हमारा अगला स्टेप है यहाँ पर एक वाइट का लेयर बनाना। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे हमारे वाइट के लेयर को, और उसके बाद हम बनाएंगे ये वाले पैर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
बाय बाय।